ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब के फैसले को जूते की नोक पे रखते हैं। हमारा आर्टिकल 227 चीख चीख कर पुकार रहा है खुदादाद पाकिस्तान पे कोई ऐसा फैसला नहीं होगा। अगर आपने कुरान और सुन्नत आईन और कानून के मुताबिक फैसला दिया होता तो हमारी आने वाली नस्लें भी आपके जूतों को अपने सर पे रखना अपने लिए सादत समझते। आपसे अगर तौहीन अदालत बर्दाश्त नहीं है तो हमसे तौहीन रसालत बर्दाश्त नहीं है। कुछ साल पहले तहरीफ कुरान और तौहीन कुरान का मामला सामने आया। किताब का नाम था तफसीर सगीर। इसको लिखने वाला मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का बेटा था। ना सिर्फ इसको बतौर कुरान शाया किया गया, इसका तर्जुमा किया गया, इसकी तफसीर की गई और उसके तर्जुमे और तफसीर में वाज़ेह अल्फाज में लिखा गया कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नबी है। और उसमें मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर तहरीफ भी की गई, तौहीन भी की गई। वो मुकदमा दर्ज होता है और दर्ज होने के बाद हमारा मुकदमा उसमें यह था, पूरी उम्मत मुस्लिमा का मुकदमा यह था कि कादियानी शायर इस्लाम नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो कुरान को नहीं शाया कर सकते, वो कुरान का तर्जुमा नहीं कर सकते, वो कुरान की तफसीर नहीं कर सकते, वो कुरान की तशहीर नहीं कर सकते, वो कुरान की तबलीग नहीं कर सकते। हमारा मुकदमा ये 24 जुलाई को फैसला सुनाया जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मोहतरम जनाब काजी फाइज ईसा साहब के 3 रुकनी बेंच में। उनको बरीउल जुल्मा करार देते हुए उसकी जमानत हो गई, उस केस को खत्म कर दिया गया, फैसला यह सुनाते हुए कि वो 4 दीवारी के अंदर कुरान की तकसीम कर रहे थे, लिहाजा ये उनका कोई जुर्म नहीं है। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहतरम जनाब काजी फाइज ईसा साहब से पूछना चाहता हूं कि आपके कहने का मतलब यह है कि अगर वो कुरान अपने घर में, अपने मदरसे में, अपनी 4 दीवारी के अंदर तकसीम करता है, उसकी तशहीर करता है, उसकी तबलीग करता है, उसका तर्जुमा करता है, उसकी तशरीह करता है, उसकी तौहीन करता है, उसकी तजलील करता है, तो ये जुर्म नहीं है। तो इसका मतलब है कि 4 दीवारी के अंदर कत्ल करना जुर्म नहीं है, 4 दीवारी के अंदर जिना करना जुर्म नहीं है, 4 दीवारी के अंदर जुआ खेलना जुर्म नहीं है, 4 दीवारी के अंदर असला साजी जुर्म नहीं है, 4 दीवारी के अंदर मंशियात फरोशी और मंशियात नोशी जुर्म नहीं है। आप ये हमें बताना चाहते हैं कि वो 4 दीवारी के अंदर तो मुसलमान है लेकिन 4 दीवारी के बाहर वो मुसलमान नहीं है। आप ये बताना चाहते हैं कि वो 4 दीवारी के अंदर कुरान की तौहीन कर सकता है लेकिन 4 दीवारी के बाहर कुरान की तौहीन करना जुर्म है। आप ये बताना चाहते हैं। पूरी उम्मत मुस्लिमा इस वक्त इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा करते हुए एहतजाज कर रही है कि हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब के इस फैसले को जूते की नोक पे रखते हैं और हम इस फैसले को नहीं मानते। काजी फाइज ईसा साहब बतौर चीफ जस्टिस साहब ने जो फैसला दिया है, इस फैसले से मुमकिन है कि चंद लोग आपसे राजी हैं, आपको मुख्तलिफ ममालिक की नेशनलिटी भी मिल जाएंगी, लेकिन वो आखिरत में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत, अल्लाह की जन्नत, यकीनन अगर आपने अल्लाह और उसके रसूल और उम्मत मुस्लिमा के साथ बगावत की तो वहां से यकीनन आप महरूम कर दिए जाएंगे। और अगर आप आईन, कानून और कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसला करते, हमारा आर्टिकल 227 चीख चीख कर पुकार रहा है खुदादाद पाकिस्तान पे कोई ऐसा फैसला नहीं होगा कि जो कुरान और सुन्नत के मुखालफत में होगा। अगर आपने कुरान और सुन्नत, आईन और कानून के मुताबिक फैसला दिया होता तो हमारी आने वाली नस्लें भी आपके जूतों को अपने सर पे रखना अपने लिए सादत समझते। आपने कादियानियों को, मिर्ज़ाइयों को, जो पाकिस्तान के लिए नहायत खतरनाक तरीन शदीद फितना है, आपने उनको रुख्सत दी है कि हाँ 4 दीवारी के अंदर तुम बताओ कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मुसलमान है, वो नबी है, ये मुसलमान है, ये कुरान की तशरीह कर सकते हैं, ये तफसीर करते हैं, ये गलत तर्जुमा कर सकते हैं। आपने उनको ये इजाजत दी है। आपके तमाम फैसले हम सब की जूते की नोक। और आप कहते हैं कि तौहीन अदालत है तो सो बिस्मिल्लाह लटका दीजिए, आप हमें लटका दीजिए, बाल बच्चों को लटका दीजिए, वो डोंट केयर अबाउट दैट। आपसे अगर तौहीन अदालत बर्दाश्त नहीं है तो हमसे तौहीन रसालत बर्दाश्त नहीं है। आपसे तौहीन कानून बर्दाश्त नहीं है तो हमसे तौहीन कुरान बर्दाश्त नहीं है।